हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सृष्टि एंड होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, सभी हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज की वीडियो में हम बातें करेंगे पीएसयू एग्जाम्स में उनको कैसे क्रैक करना है फ्रॉम स्टेप 1 टू लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप इज योर जॉइनिंग। तो वहां तक की पूरी हम एक रोड मैप डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और आपको कैसे तैयारी करनी है वो मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो चलिए बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज है कि आपको कैसे तैयारी बिल्कुल स्टार्ट करनी है। फर्स्ट स्टेप इज नो द सिलेबस। क्या सिलेबस है किस एग्जाम का, सबसे पहले आप उस सिलेबस को देखिए, उसका एनालिसिस करिए कि पेपर पैटर्न क्या है। अनटिल एनालिस आप पेपर पैटर्न नहीं देखते हैं ना, तो होगा कि जस्ट आप हवा में तीर चला रहे हैं। हवा हवाई यात्रा मीन्स हवा में तीर चला रहे हैं, अंधाधुन बस चल रहा है, कुछ भी पता नहीं है कि इधर चलाना है या इधर चलाना है। तो सबसे पहले इसलिए पेपर पैटर्न जानना भी बहुत जरूरी है। मैं बता दूं, पीएसयूज का जो पेपर पैटर्न है ना ऑलमोस्ट कॉमन है। दो तीन सेक्शंस होते हैं पीएसयू के एग्जाम में। एक सेक्शन होता है आपका जो आपके डोमेन से पूछा जाता है। जैसे कि मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मैंने इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग की है। तो मेरा एक सेक्शन होगा मेरे डोमेन का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस होंगे। दूसरा सेक्शन होगा क्वांट का, और उसी सेक्शन में एक और पार्ट होगा इंग्लिश का। तो इंग्लिश क्या है, वो मोर और लेस अगर आप प्रैक्टिस करोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे तो वो कवर हो जाता है। बचता है क्वांट और ये डोमेन वाला। तो बच्चे क्या करते हैं ना कि वो सोचते हैं कि पीएसयू है, इंजीनियरिंग डोमेन है और डोमेन की नौकरी है, तो टेक्निकल पे फोकस करते हैं। बट ऐसा नहीं है। आजकल पीएसयूज का जो एग्जाम पैटर्न है ना, पेपर पैटर्न है ना, वो गेट से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है गेट से। गेट में क्या है, आपका 100 नंबर का अगर है ना, तो उसमें बहुत कम नंबर के ये नॉन टेक पोर्शन आता है। उसमें ज़्यादा पोर्शन मीन्स 55 करीब क्वेश्चंस इसके ही रहते हैं, टेक्निकल के ही रहते हैं। 65 क्वेश्चंस आते हैं, 55 क्वेश्चन टेक्निकल रहते हैं, 10 क्वेश्चन सिर्फ नॉन टेक के रहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पीएसयूज का पेपर पैटर्न ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसमें आपका डोमेन का सेक्शन अलग है, क्वांट और मीन्स नॉन टेक का सेक्शन अलग है। तो आपको जितना फोकस टेक्निकल पे करना है ना, उतना ही फोकस आपको नॉन टेक वाले पोर्शन पे भी करना है। और इवन मैं तो ये कहूँगी कि ज़्यादा ही फोकस आपको नॉन टेक वाले पे करना है, क्योंकि क्या है ना कि ऑलमोस्ट सभी के दिमाग में यही है कि टेक्निकल है तो टेक्निकल पे ध्यान देते हैं, और सब बच्चे टेक्निकल में ही लगे होते हैं। नॉन टेक को उतना बच्चे ध्यान ही नहीं देते हैं, उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं। बट वो आपको मेरिट लिस्ट में लाने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आप नॉन टेक को कभी इग्नोर मत करिए। नॉन टेक की तैयारी करने के लिए उसमें क्या है, क्वांट्स और रीजनिंग। रीजनिंग तो आपको यूट्यूब पे बहुत ऐसे चैनल्स मिल जाएंगे नॉर्मली जो रीजनिंग के प्रैक्टिस करवाते हैं। आई वुड से कि जो पीडब्ल्यू पे भी बहुत अच्छा रीजनिंग पढ़ाया जाता है, और आरडब्ल्यू ए करके चैनल है, वो भी रीजनिंग बहुत अच्छा उस पे भी है। और उसके बाद आता है क्वांट्स। क्वांट्स का सिलेबस आप कंप्लीट करिए, मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, नंबर सिस्टम और वर्क टाइम स्पीड। ये सारा सिलेबस आप कंप्लीट करिए प्रॉपर। उसके बाद उसकी उतनी ही प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस इन द सेंस कि इसको मीन्स आप जस्ट सीख लिए ना, उससे मतलब नहीं है, स्पीड होनी चाहिए। अगर आप स्पीड में नहीं करोगे ना, तो आपका क्वेश्चन पेपर ही छूट जाएगा। स्पीड होनी चाहिए, और स्पीड के लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस। तो सबसे पहले आप क्वांट्स को कंप्लीट करो, मैथमेटिक्स को कंप्लीट करो, रीजनिंग को कंप्लीट करो, फिर उसकी प्रैक्टिस करो। और डेली प्रैक्टिस मतलब अपने आप दिन को ना दो पार्ट में डिवाइड करो। एक एक पार्ट आपका टेक्निकल पढ़ो, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है ऑब्वियस, बट डोंट इग्नोर नॉन टेक पोर्शन ऑल्सो। तो 50% ध्यान आप टेक्निकल पे दो, 50% ध्यान आप नॉन टेक पे दो। रिसोर्सेज की अगर हम बात करें कि रिसोर्सेज की पढ़ाई कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, तो क्वांट के लिए, नॉन टेक पोर्शन के लिए आप यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप किसी भी अच्छे टीचर को फॉलो कर सकते हो जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। मैथमेटिक्स के तो बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं यूट्यूब पे।
तो आप उन लोगों के चैनल को फॉलो कर सकते हो अपना नॉन टेक का पोर्शन कंप्लीट करने के लिए। और प्रैक्टिस इज़ इन योर हैंड कंप्लीटली, यू हैव टू डू योर कंप्लीट प्रैक्टिस। तो उसी से स्पीड आएगी, उसी से एक्यूरेसी आएगी। प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो आपका सिलेबस भी कवर करना कोई मतलब नहीं है। उसके बाद आता है टेक्निकल पार्ट। टेक्निकल पार्ट में आप सबसे पहले देखो कौन से सब्जेक्ट्स का आपका वेटेज ज़्यादा है, उसके सिलेबस को बिल्कुल मीन्स चार्ट के कंप्लीट करो। चार्ट के मतलब चार्ट के कंप्लीट करो विद कंसेप्ट क्लियर। ऐसा नहीं है कि बस पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट को भी क्लियर रखो। कॉन्सेप्ट क्लियरेंस पे ज़्यादा ध्यान दो। टेक देखो, नॉन टेक पार्ट में आपको प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना है और टेक्निकल पार्ट पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि क्वेश्चन अगर थोड़ा घुमाने की भी कोशिश करेगा ना तो आप घूम नहीं पाओगे, आप पकड़ लोगे कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है और आप सही आंसर निकाल लोगे। तो टेक्निकल पोर्शन के लिए भी आप सबसे पहले अपना ये देखिए कि कौन से सब्जेक्ट का ज़्यादा वेटेज है, किस क्वेश्चन से किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और पास्ट में देखिए किस सब्जेक्ट को ज़्यादा वैल्यू दी गई है, उसको पहले पढ़िए, उस पर ज़्यादा फोकस करिए, उसकी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। उसके बाद आता है ये, इसके रिसोर्सेज के लिए भी आप यूट्यूब पे जा सकते हो या फिर कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। पीडब्ल्यू देखो, मेड इजी देखो, ये सब बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग्स हैं जो तैयारी कराती हैं। और ये आप सिलेबस कंप्लीट करो। फिर आता है स्ट्रेटजी फॉर रिवीजन। रिवीजन के लिए आई वुड से आप 1-4-7 रूल, ये ऐसा कुछ रूल नहीं है, बस मैं ऐसा करती थी तो मैं आपको बता रही हूँ। मीन्स जो आप पहले दिन पढ़िए ना, आप उसको चौथे दिन रिवाइज करिए। जिसको आप चौथे दिन पढ़िए उसको सातवें दिन रिवाइज करिए, और ऐसे ऐसे करके आपका कंप्लीट रिवीजन होता जाएगा। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और सबसे मेन चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है ना, कि आप रिवीजन के साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी ज़रूर बनाइए। शॉर्ट नोट्स अगर आप बनाते जाएंगे ना, तो जब लास्ट मोमेंट पे लाइक एग्ज़ाम से एक दिन पहले या एग्ज़ाम के एक महीने पहले आपको रिवीजन करना रहेगा, तो आपको पूरी नोटबुक उठा के नहीं पढ़नी रहेगी। पूरी नोटबुक इन द सेंस कि इतने मोटे मोटे नोट्स बन जाते हैं जब पूरे नोट्स बनाओ तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है रिवीजन करना एक लिमिटेड टाइम में। तो वो लिमिटेड टाइम में कंप्लीट रिवीजन के लिए आपके हाथ में शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। तो मेक श्योर मतलब अपने तैयारी की स्ट्रेटजी का ना एक ये आप इम्पोर्टेंट स्टेप रखो कि आप जब भी सिलेबस ख़त्म करने के बाद आप रिवीजन करोगे तो आप शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाओ, और उस शॉर्ट नोट को आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ो। रेगुलर बेसिस पे लाइक अगर आप हफ्ते में सोच रहे हो कि मैं नया नया कुछ कुछ पढूं, तो आप संडे का दिन रखो और ये डिसाइड करो कि आज मुझे कुछ नया नहीं पढ़ना है। मैंने जो पिछले हफ्ते पूरे हफ्तों में पुराना पढ़ रखा है मैं उसको दोबारा दोहराऊंगा या दोहराऊंगी। तो आप सिर्फ ये करो, एक दिन रिवीजन के लिए जरूर रखो। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तैयारी में। अभी हमने बात कर ली रिसोर्सेज की, सिलेबस की, रिवीजन की। अभी बात करते हैं प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आप कोशिश करो पीवाईक्यूज ख़त्म करने की। पीवाईक्यूज कभी स्किप करने की मत कोशिश करना। सबसे पहले मतलब न्यू क्वेश्चंस तो आप लगाओ ही, नो डाउट, अब वो आपको लगाना ही है। बट उसके पहले ना आई वुड सजेस्ट, जो मैं करती थी, मैं सबसे पहले पीवाईक्यूज लगाती थी, फिर मैं नए क्वेश्चंस पे जाती थी। आप पीवाईक्यूज लगाओगे ना तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस सब्जेक्ट में कितने डेप्थ तक एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सब्जेक्ट का डेप्थ पता रहना भी ज़्यादा ज़रूरी है। अभी किसी सब्जेक्ट्स में आप एकदम गोते लगाते जा रहे हो, बिल्कुल डीप चलते जा रहे हो, तो दैट इज़ नॉट गुड एंड दैट इज नॉट गोइंग टू गिव यू समथिंग। ठीक है ना? तो आप पीवाईक्यूज जब लगाओगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि कितने डेप्थ तक मुझे जाना है। तो पीवाईक्यूज ख़त्म करो। उसके साथ अगर आप कहीं फंसते हो ना तो सीधा आंसर पे नहीं जाओ। आप कोशिश करो कि इसमें क्या था जो मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि देयर इज़ ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट अनटिल एंड अनलेस यू नो दैट ना, कि आपको कौन से पोर्शन में इम्प्रूवमेंट चाहिए और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं क्लिक कर पा रहे हो। तो उसके लिए आपको अपनी सेल्फ एनालिसिस ज़रूर करनी है। उसके बाद पीवाईक्यूज ख़त्म कर लिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, फिर आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ मॉक टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप की तैयारी कौन से डायरेक्शन में जा रही है और आपको किस डायरेक्शन में थोड़े और इम्प्रूवमेंट की भी ज़रूरत है।
जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे ना, तो आप अपने आप को एनालाइज ही नहीं कर पाओगे कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंची है और आप कहाँ पे अभी पीछे और छूट रहे हो, कहाँ और आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। तो टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी लाइफ को चेंज करने की। लाइक नौकरी मिलने के बाद लाइफ चेंज होती है, तो उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है टेस्ट सीरीज का। टेस्ट सीरीज को कभी मिस नहीं करना है, मॉक टेस्ट बराबर देने हैं। और अंधाधुन मॉक टेस्ट भी नहीं देना है कि बस अंधाधुन दिए जा रहे हो जस्ट बिकॉज किसी ने बोला है कि मॉक टेस्ट बहुत सारे देने हैं, तो मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दे लिए। नहीं, मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, तो उसकी कंप्लीट एनालिसिस करो, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपका सही भी है ना, उसको भी आप एनालाइज करो कि कहीं आपने ये कुछ और सोच के आंसर टिक किया और लकीली आंसर सही हो गया, बट उसका एक्चुअल आंसर कुछ और हो सकता था। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज भी कभी कभी आ जाती हैं। तो आपके जो क्वेश्चन सही भी है ना, आप कोशिश करो उनको भी री एग्जामिन करो। ठीक है, री एग्जामिन करोगे तो आपका थोड़े और कॉन्सेप्ट्स स्ट्रांग होंगे, और कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका बेस स्ट्रांग होगा, तो फिर पेपर निकलने के और चांसेस बढ़ जाएंगे। तो क्या क्या मैंने बता दिया आपको। सबसे पहले एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में जानना है कि क्या क्या सिलेबस है। फिर उसका पेपर पैटर्न का पता लगाना है, क्या इसका पेपर पैटर्न है, वहाँ से आपको पता लगेगा किस चीज़ का कितना वेटेज है। जैसे कि पीएसयूज में क्या है, 50% आपका डोमेन, 50% नॉन टेक। नॉन टेक पे भी प्रॉपर ध्यान देना है, बहुत ध्यान देना है। नॉन टेक को आप स्किप बिल्कुल मत करिए, वरना आपका टेक्निकल कितना भी अच्छा है ना, आप नहीं निकाल पाओगे पेपर। क्योंकि पीएसयूज का पेपर पैटर्न अब बहुत बदल चुका है। पीएसयूज ने अब नॉन टेक पोर्शन को भी काफ़ी इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर दिया है, तो आप नॉन टेक को स्किप नहीं करो। उसके बाद आप अपने रिसोर्सेज को देखो। रिसोर्सेज को थोड़ा आप लिमिट रखो। मतलब ये नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट 10 जगह से पढ़ रहे हैं, नहीं, एक जगह से पढ़ो, कंप्लीट सिलेबस पढ़ो। ऐसा नहीं है कि हर जगह से आप अपना सिलेबस, एक ही सब्जेक्ट को कई कई जगह से पढ़ रहे हो, ऐसे नहीं करना है। रिसोर्सेज को लिमिटेड रख के सिलेबस कवर करना है, उसका रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करना है। रिवीजन के टाइम पे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, उन शॉर्ट नोट्स का भी रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करना है। पीवाईक्यूज को स्किप नहीं करना है, पीवाईक्यूज जरूर लगाने हैं। उसके बाद नए क्वेश्चंस तो लगाने ही लगाने हैं। उसके बाद सबसे बड़ा जो स्टेप आता है वो होता है मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज। उसको आपको स्किप नहीं करना है, उसको जरूर फॉलो अप करना है। और अंधाधुन मॉक टेस्ट नहीं देना है, मॉक टेस्ट देना है, उसका कंप्लीट एनालिसिस करना है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालिसिस करना है। तभी आप समझ पाओगे कि आप कहाँ पीछे छूट जा रहे हो और कहाँ आपको और चांसेस हैं कि और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। पहले क्या होता था ना, लोग कहते थे कि आपको अपने का और अच्छा वर्जन बनना है, अपने आप से कंपटीशन करना है, बट अभी ऐसा नहीं है। अभी आपको सबसे कंपटीशन करना है। इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है ना कि थोड़ी सी सीट के लिए ना बहुत सारे बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। तो उस चीज़ में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कहीं भी कुछ भी छूट ना जाए, अगर आपको मीन्स सक्सेसफुल होना है। लाइक देखो, सपने सभी देखते हैं और सब ये चाहते हैं कि सबके सपने पूरे हों, तो सपनों को पूरा करने के लिए आपको वो काम भी करना है। तो आई होप कि सारा कुछ, पूरी स्ट्रैटेजी, पूरा सिलेबस, पूरा मीन्स रोड मैप और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं समझाने में आपको सक्सेसफुल रही होंगी। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। प्लीज़ कमेंट करिए आप और मुझे बताइए कि आपको क्या नहीं समझ में आया। मैं कोशिश करूँगी आपको बताने की। और ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से तैयारी करिए। जो भी हेल्प मेरे से चाहिए प्लीज़ बताइए। नोट्स का भी अगर कुछ आपको रहता है ना कि कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना है, तो आप प्लीज़ बताइएगा। मैं आपको ज़रूर गाइड करने की कोशिश करूँगी कि आपको नोट्स और शॉर्ट नोट्स भी कैसे बनाने हैं और रिवीजन भी कैसे करना है। तो टिल देन मिलते हैं अगली वीडियो में। उस तब तक आप ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से तैयारी करिए। Thank you so much for your time. Bye bye. And at the last, please like, share, and subscribe my channel. And it gives me also motivation. So thank you so much. Bye bye.